गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये है मेरा घर का हालत सुबह के टाइम का, क्योंकि कल मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी। ईवा की तबीयत ख़राब होने की वजह से ना वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। इनफैक्ट वो अपने पापा के पास जाके खुश हो गई थोड़ी देर के लिए, आगे फिर से वापस उसका ऐसे ही था। यहाँ पे सुबह पुनीत जी जा रहे थे तो वो निकल रहे थे, तो ईवा सुबह सुबह ही जग गई थी आज, तो ईवा बाय कर रही थी। उसके बाद फिर मैं आती हूँ ईवा को लेके। एक्चुअली क्या ना, ईवा जब सुबह जल्दी उठती है ना तो उसको एक और नैप लेना पड़ता है, तो उस टाइम पे उसको सोना था, तो फिर उसमें उसको सुला के फिर बाहर काम करने के लिए आ जाती। काम तो भाई कल तो कुछ हुआ नहीं था ना, तो मुझे आज सब कुछ निपटाना था। आंगन पाइप से धोने से ना थोड़ा आसान ही पड़ता, नहीं तो बाल्टी से धोने से ना बाल्टी उठा के लाना पड़ता है। और अभी मेरा सी सेक्शन हुआ है ना, तो डॉक्टर ने मुझे वैसे भी कहा है कि भारी कोई सामान नहीं उठाना है, इसलिए मैं पाइप से ही करती हूँ। तो यहाँ पे ईवा सो रही थी, तब तक मैं सोच रही थी कि जितना जल्दी हो सके मैं सब कुछ कर लूँ, क्योंकि फिर वो उठेगी ना। अभी क्या उसका तबीयत पूरे अच्छे तरीके से ठीक नहीं हुआ है, तो अभी वो चिड़चिड़ कर ही रही है, तो इसलिए अभी सोई थी। तो मैं सोची जल्दी जल्दी जो भी है, वैसे आज सो रही है वो अच्छे से। कल वो सो भी नहीं पा रही थी, तब तक कचड़ा वाला भी आ जाता है। ये भी काफ़ी दिन के बाद आया था, 2 दिन हो गए थे इसको आए हुए। तो यहाँ पे मैं कचड़ा देने के बाद अंदर आ रही थी, तो फिर एक प्लास्टिक नीचे गिरा हुआ था, फिर मैं उसको डाली उसमें। ऐसे भी 2 बच्चों को संभालना, साथ में काम करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन क्या होता है ना, जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, अब जाके मुझे ऐसा लगा कि जब तबीयत ख़राब हुआ ना इसका, तो मतलब काम तो है ठीक है, बट मतलब बर्डन जो है ना वो ट्रिपल हो जाता है। और यहाँ पे फिर वो उठ गई, ठीक है थोड़ा सो के वो उठ गई थी। यहाँ पे इतना सारा बर्तन भी पड़ा हुआ था, सब कुछ करना था। लेकिन सो फ्रेंड्स, ईवा की तबीयत तो ठीक है, लेकिन फिर भी आज भी मुझे ये छोड़ नहीं रही है। पता नहीं, लगता है अभी ये ऐसे ही करेगी क्या, ऐसे इसके साथ ही मुझे इस तरह से काम करना होगा। और घर तो पूरा तहस नहस हो रखा है, 2 दिन से काम ढंग से हुआ नहीं है। तो देखो अभी भी कैसे मुँह बना। ईवा तुम ऐसे क्यों कर रही हो बेटा, तबीयत नहीं अच्छा है। अभी मुझे नाश्ता बनाना है। यहाँ पे मैं रागी का बैटर घोल के रखी हूँ, लेकिन अभी मुझे बनाने दे तब। तो दूध रखी थी यहाँ पे, दूध गर्म कर रही थी। बाकी अभी बस ये कह चालू हुई है। मेरा नाश्ता भी नहीं बना था और हिमान उठ गया। फिर अब ये उठ जाता है ना, तो इसको चाहिए होता है कि मैं ऊपर आऊँ इसके पास। अगर मैं नहीं आऊँ ना, ये अभी तक ये नीचे एक बार भी नहीं आया। और इसको पता नहीं, सो के उठने के बाद ना इसको चाहिए कि मुझे मम्मी दिखे। मम्मी नहीं दिखती है ना, तो इसको दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे वो पानी मांगा ना, तो ईवा को भी पानी दिख देख के वो भी ऐसा मतलब कुछ कर रही थी कि उसको भी पीना है। वो बहुत हैप्पी हो गई, उसको मतलब मैं उसको देखी कि वो निकाल रही हूँ ना उसके लिए ढक्कन में, तो उसको भी पीना था पानी। पता है क्या, सुबह सुबह हिमान का क्या होता है ना, कि वो थोड़ा सा उसका मूड ऑफ जैसा रहता है। वो धीरे 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 जब वो मतलब दिन शुरू हो ना, तो फिर उसके बाद सही होता है। लेकिन अभी सुबह सुबह इसका मुंह ऐसे लटका हुआ सही रहता है। कभी बाई चांस कभी वो स्माइल के साथ उठता है, नहीं तो ऐसे ही रहता है। तो यहाँ दोनों बच्चे बैठे थे, मैं सोची कि मैं थोड़ा रूम ठीक कर दूँ, क्योंकि बेड अगर क्लीन रहता है ना तो अच्छा वाइब्स आता है। नहीं तो अगर बेड ऐसे बिखरा हुआ रहता है ना, तो मुझे अच्छा लगता नहीं है, और मतलब ऐसा रखना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि जब सब सो के उठ जाए ना, तो तभी मैं बेड लगा लेती हूँ। और कभी कभी क्या होता है ना, जब ये बहुत परेशान करते हैं तो ही ये रह जाता है, नहीं तो यहाँ पे मैं सब कुछ साथ साथ में करते जाती हूँ। अभी क्या है ना कि 2 दिन से सब कुछ मतलब मैनेज नहीं हो पा रहा था। ईवा का तबीयत खराब था, वो मुझे छोड़ नहीं रही थी और सब कुछ करना था, तो कुछ कुछ रह जा रहा था। हिमान का क्या है ना, सुबह सुबह उठने के बाद उसको भी गोदी में ही आना होता है। और क्या होता है, एक को मैं छोड़ के आ नहीं सकती, नहीं तो अगर एक रोया फिर दोनों रोएंगे साथ में। उससे अच्छा है कि मैं दोनों को साथ में उठा के ले आती हूँ। तो यहाँ पे मैं दोनों को लेके आई थी। अभी थोड़ा मतलब नीचे आने के बाद हिमान थोड़ा सही था, और फिर ईवा तो मतलब इसी तरह से मेरा सुबह और दोपहर निकल गया। फिर शाम का समय था, दोनों बच्चे सो रहे थे, तो मैं सोची कि जो भी कपड़े हैं ना, क्योंकि 2 दिन से कपड़े मतलब मैं धो तो दे रही थी, बट उसको मतलब फ़ोल्ड करके प्रॉपर रखना ये नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे मैं कपड़े ले रही थी बाहर से, कि कहीं फिर से ही उठ जाएगी तो फिर आज का दिन भी चला जाएगा। और फिर कपड़ों का क्या होता है ना, कपड़े इकट्ठा होते जाते हैं, और मतलब बहुत कपड़े नहीं भी है ना, तो वो बहुत दिखते हैं। तो मैं सोचती हूँ ना कि जैसे जैसे कपड़े सूखते जाए, मैं उतार के उसको और फ़ोल्ड करके उसकी जगह पे रखूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि जो घर के काम होते हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। मतलब कभी एक होता है ना, संडे है तो छुट्टी होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं होता। ये काम चलता ही रहता है, एक काम ख़त्म होता है दूसरा काम शुरू होता है, और ये रिपीट मोड पे चलता है। मतलब 24/7 ही चलता ही रहता है, इसका अपना अलग ही है। यहाँ पे देखो कितने सारे कपड़े हो गए थे। मैं सोच रही थी कैसे अब मतलब कपड़े फोल्ड करने वाला काम थोड़ा मुझे लगता है कि ठीक है बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे देखो इतने सारे कपड़े थे। अब कैसे भी करके मुझे आज तो ये निपटाना ही था, नहीं तो फिर हर दिन का ना एक एक करते 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 बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले तो कंफर्टेबल होकर बैठती हूँ फ़ैन चला के, और साथ में मैं टीवी भी चला देती हूँ, ताकि मैं टीवी देखते आराम आराम से करूँ ना, तो मुझे इतना बर्डन ना लगे। ईवा सो रही थी और हिमान जगा हुआ था। तो
तो हिमान भी टीवी देखने लगा, साथ में मैं भी टीवी देख देख के जो भी था फटाफट से कर रही थी। कभी कभी तो यकीन नहीं होता है कि सच में मैं मतलब इतना सारा काम हैंडल कर ले रही हूँ, लेकिन वही होता है ना, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है ना तो आप मैच्योर हो जाते हो, आप सब काम अपना संभाल लेते हो, बच्चों को भी संभाल लेते हो। मतलब इंसान के ऊपर अगर कुछ ऐसा आ जाए ना कि ऐसा करना है, मैं नहीं करूँगी तो कोई है नहीं करने के लिए और मुझे ही करना है, तो सब सीक्वेंस वाइज में ना अपने आप हो ही जाता है। मतलब ऐसा है। और जब इंसान अकेला होता है ना तो उसको लगता है चलो ठीक है ना, ये काम नहीं होगा कोई बात नहीं। लेकिन अभी ऐसा लगता है ना मुझे कि जब से बच्चे लाइफ में आए ना तो लगता है कि मतलब बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा। खुद के लिए अगर एक बार सोचो चलो ठीक है भाई कुछ इग्नोर कर दो, बट बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो आदमी इतना स्ट्रांग बन जाता है, ये सब मतलब क्योंकि मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मतलब बात तो है, पहले मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ और फ्यूचर में मैं कैसी होंगी। मतलब हर चीज़ का एक अपना अपना टाइम होता है कि पहले इंसान अलग होता है, फिर धीरे धीरे बदलता ही जाता है। तो समय के साथ सिचुएशन के साथ इंसान के अंदर बहुत सारी चेंजेस आती है, तो इसी को ज़िंदगी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं रिमोट से चैनल वैनल चेंज कर रही थी कि कुछ अच्छा लगे, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, तो मुझे थोड़ा मन लगे तो मैं सारा काम करूँ। ईवा अभी भी सो रही थी। वैसे तो मैं मोटिवेटेड रहती हूँ, और एक टॉडलर और एक इन्फेंट के साथ पूरे दिन बिताना ना, जिसके पास बेबीज़ है ना ऐसे, वही समझ सकते हैं कि कैसा लगता है। लेकिन क्या होता है ना कि अभी जब इसका तबीयत ख़राब हुआ ना तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि हाँ किसी किसी ना किसी को साथ में होना ज़रूरी है। कोई अगर बड़े हैं बुज़ुर्ग हैं वो साथ में रहे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि मैं भी कभी कभी ना ज़्यादा हाई फीवर हो जाता है, या अभी क्या है ना सुबह के टाइम में इसने वॉमिट करा, तो इससे ना मैं पैनिक हो जाती हूँ कि अब क्या करना है। मतलब क्योंकि मैं भी इतना एक्सपीरियंस तो हूँ नहीं, कोई बड़ा है कोई समझदार है तो वो मुझे बताएगा कि हाँ ये नहीं ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन ये सब चीज़ होता है ना कि थोड़ा डर लग जाता है कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब इंसान का खुद का तबीयत ख़राब होता है ना तो फिर भी वो मैनेज कर लेता है, वो संभाल लेता है। लेकिन जब बच्चे का होता है ना, अपने सामने बच्चा अगर प्रॉब्लम में है ना तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। वो देख के लगता है कि मतलब वो सो नहीं पा रही है, वो रो रही है, कैसे उसको संभालूँ मैं, कैसे उसको कंफर्ट दूँ, कैसे उसको आराम मिले, ये सब चीज़ चलता है दिमाग में कि क्या करूँ तो उसको अच्छा लगे। तो इसी में मेरा पूरा दिन निकल जा रहा था 2 दिन से। अभी आज वो थोड़ा ठीक से सोई है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था, बहुत, कि चलो ठीक है बच्चा आज थोड़ा ठीक से सोया है। तो यहाँ पे हिमान का भी ऑयलिंग वायलिंग नहीं हो पा रहा था 2-3 दिन से, तो मैं उसको सोची अच्छे से तेल वाल मालिश कर दूँ। ये भी बहुत छोटा है ना अभी इसको भी संभालना पड़ता है। तो यहाँ पे ये भागता है, नहीं मुझे नहीं कराना, मुझे नहीं कोम कराना। तो मैं इसका फ़ेवरेट शो लगा दी कि तुम देखो और शांति से बैठो। यहाँ पे मुझे कुछ कुछ बता रहा था कि मम्मी देखो ये आया, देखो वो आया, ऐसा। इसके बाद हमने चाय नाश्ता किया, शाम हो गया था और बर्तन पड़ा हुआ था तो मैं सोची बर्तन भी धो लेती हूँ। ईवा सो रही थी तब तक, मैं सोची जितना हो सके कर लूँ, क्योंकि फिर पुनीत जी के आने के बाद टाइम बहुत लेट हो जाता है खाना वाना बनाने में। तो मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर लेती हूँ, अगर बच्चा मूड में है करने दे रहा है तो, नहीं तो फिर मुझे रुकना पड़ता है कि वो आ जाएंगे तो मतलब वो बच्चा को थोड़ा पकड़े संभाले तो मैं कुछ कर लूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी, लेकिन क्या होता है बर्तन धो थोड़ा तो आवाज़ आता ही है। इतने में ईवा भी उठ गई थी। बर्तन धोते धोते आधा बर्तन धुला था मेरा, वो उठ गई थी और उठने के बाद उसको फिर से फीवर जैसा लग रहा था। उसका फीवर आ रहा है जा रहा है, मतलब पूरे दिन फीवर नहीं था, बट अभी जब सो के उठी तो उसको फीवर हो गया था। तो मुझे लगता है ना उसको कल हम डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, एक बार वो डॉक्टर चेक कर ले तो अच्छा रहेगा। तो गाइज़ आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।